नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण विधियों से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा राजस्थान फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी रीट सेकंड ग्रेड परीक्षा सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विभिन्न प्रकार की एमपी टेट सी टेट यूपी टेट राज्य में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा शास्त्र जो है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको वीडियो को देखने पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी इन प्रश्नों से संबंधित। आप श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाइए। समझ लीजिए कि इसमें है क्या। ये प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में आपके 150 अंक का पेपर होगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट है। प्रति सब्जेक्ट के 30 अंक हैं और उन 30 अंकों में सभी सब्जेक्ट में शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, पेडागोजी पूछी जाती है। हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार पेडागोजी में अंतर होता है, उसकी प्रकृति परिवर्तित होती है, परंतु शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र एक ही हैं और उनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको देखना है कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में एक बार और आपका स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, जिसमें आपके जो सामान्य हिंदी है, संपूर्ण हिंदी का जो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी जानकारी हिंदी में आपको मिलेगी। हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आपको हिंदी की जानकारी हो जाएगी, जिससे कि आपको पूरे में से पूरा अंक प्राप्त हो सके। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा एवं एसआई की परीक्षा जो होती है सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। ठीक है, आपके पास प्रश्न है, खोज विधि, अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। खोज विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इसके जो जनक हैं वो कौन है? खोज विधि की जो सिद्धांत है, खोज विधि है, उसको किसने दिया है? और अनुसंधान विधि क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि है, ये किससे संबंधित है? तो यही देखिए, आपके आर्मस्ट्रांग जो है उनसे संबंधित है। ये ब्रिटेन के निवासी हैं। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के निवासी थे। चलिए एक बार और देखते हैं हम प्रश्न को। क्वेश्चन है, खोज विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग, निवासी हैं ब्रिटेन के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। बहुत कम समय में हम इतने विभिन्न प्रकार के जो सामान्य प्रश्न हैं उन्हें हम अर्जित करेंगे। बहुत ही अल्प समय में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, एक बार और आपका स्वागत है श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ये सारी जानकारी दीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम वापस से। साहचर्य विधि के जनक कौन है? तो मोंटेसरी विधि जो है, मोंटेसरी है, मारिया मोंटेसरी, वही साहचर्य विधि के जनक हैं। विधि है ड्रेकाली प्रणाली, ड्रेकाली प्रणाली के जो है वो है ड्रेकाली। ठीक है, नेक्स्ट विधि जो है वो है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। देखिए, आपको देखना है कौन सी विधि के अंतर्गत क्या है। यहाँ आपको बहुत अच्छा संग्रह है जिसमें ये जानकारी आपको मिलेगी कि कौन सी विधि किस किसने दी है। ठीक है, पर्यवेक्षित विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या है, उसके जो निर्देशक कौन है, उसके प्रतिपादक कौन है, वो देखना है आपको। फिर है निर्देशित विधि, फिर है इकाई योजना के जनक, इस कौन है? ये मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, निर्देशित विधि, इकाई योजना के जनक और अभिक्रमित अनुदेशन।
इसके जो जनक है वो कौन है? मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है अभिक्रमित अनुदेशन और रेखीय बाह्य विधि। ठीक है, देखिए आप, अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय या बाह्य, इसके कौन है? स्किनर, जो कहाँ के निवासी थे? यूएसए के। कहाँ के निवासी थे? यूएसए के। और उन पर किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था शिक्षा से संबंधित, वह किस पे किया था? चूहे पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं समाज मिति विधि। समाज मिति विधि के जो कौन है? जे.एल. मोरेना। कौन है? जे.एल. मोरेना। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जो है वो किससे संबंधित है? फ्रोबेल से। और फ्रोबेल कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के। कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है मोंटेसरी प्रणाली। मोंटेसरी प्रणाली किसने लाई है? किसके द्वारा लाई गई है? तो मेरिया या मोरिया मोंटेसरी, जो इटली की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? इटली की। खेल विधि। खेल विधि के जनक कौन है? कॉल्डवेल कुक, जो कि ब्रिटेन से संबंधित हैं। कहाँ के निवासी हैं? ब्रिटेन के। फिर नेक्स्ट प्रश्न है डाल्टन पद्धति। तो डाल्टन पद्धति का जो है हेलन पार्क हस्ट, अमेरिका। हेलन पार्क हस्ट, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। फिर है सूक्ष्म शिक्षण विधि, तो रॉबर्ट बुश एचिसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण विधि, तो रॉबर्ट बुश एचिसन। नेक्स्ट है प्रादेशिक विधि, हर्बर्ट सन। हर्बर्ट सन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है मूल्यांकन विधि किससे संबंधित है? तो मूल्यांकन जो विधि है वो जे.एस. राइस से संबंधित है। ठीक है, अब जो है बेसिक शिक्षा पर किसने बल दिया है? बेसिक शिक्षा का प्रभावी रूप बताया किसने है? बेसिक शिक्षा मतलब आधार शिक्षा से संबंधित। और वर्धा योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। देखिए आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित एक प्रश्न कि W.H. किलपैट्रिक, तो जो जॉन डिवी है इसके जनक कौन है? जॉन डिवी। और प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विनेटका। विनेटका किससे संबंधित है? वार्षवन से। विनेटिका विधि जो है, विनेटका विधि, उसके जो कौन है प्रतिपादक? वार्षबर्न। वार्षबर्न। फिर है बेल पद्धति, ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि, किससे संबंधित है? लुइस ब्रेल। और जो कि कहाँ के निवासी थे? फ्रांस की। अब ब्रेल के संबंध में सुन लीजिए, जो बालक होते हैं ब्लाइंड, जिनको स्पर्श वह देख नहीं सकते और उनको एक 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट के माध्यम से वह उन 6 डॉट पे सारी चीजें सीखते हैं। वो इस प्रकार से 6 डॉट होते हैं जैसे, ठीक है, इन डॉटों के माध्यम से ही अल्फाबेट वर्णमाला सीखी जाती है और अपनी स्पर्श इंद्रियों द्वारा वह सब ज्ञान करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पर एक प्लेट में खुरदुरे टाइप में लिखा हुआ रहता है, जिनको ये पढ़कर अपने ट्रेन के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है व्यास प्रणाली किससे संबंधित है? तो जो महाकवि व्यास हैं वह है व्यास प्रणाली। क्या है? किससे संबंधित है? महाकवि व्यास से। फिर है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के जो है प्रतिपादक कौन है? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका द्विभाषी। द्विभाषी किससे संबंधित है? डॉटसन। डॉटसन ने इसको द्विभाषी के संबंध में बताया था। अब प्रश्नावली, केवल प्रश्नावली जो है वुडवर्थ से संबंधित है। ठीक है, प्रश्नावली पर बल किसने दिया है? वुडवर्थ ने। और वो उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यटन विधि किससे संबंधित है? प्रेस्ट्रोलॉजी। कहाँ से संबंधित है? पर्यटन विधि प्रेस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी इसमें
देखे हैं, इसको वीडियो को अंत तक देखिए पूरे, और अपने साथी सहयोगी को भी इसको बताइए ताकि इससे संबंधित जानकारी आपकी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।